ओम 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 सच्चिदानंद भगवान की, सनातन धर्म की। स्वप्न से जब हम जाग जाते हैं तो स्वप्न हमको झूठा समझ में आ जाता है, मिथ्या समझ में आ जाता है। पर लोगों के मन में प्रश्न है कि जब हम ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त हो गए तो जगत स्वप्न की तरह क्यों नहीं लगता। तो इसमें जो हमें समझ आता है, मुख्य तो ये है कि हम अपने को सच्चित तो समझ लेते हैं, आनंद भी कई समझते हैं, पर सच्चित तो समझ आ जाता है, लेकिन अपनी परिच्छिन्नता नहीं जाती। दृष्टा का सीमितपना, मैं का सीमित होना, यही जगत की सत्यता है। जब तक तुम सीमित हो तब तुम्हें कुछ दिखाई देता है। दृष्टा परिच्छिन्न तो दृश्य, तो मैं दृष्टा, ये दृश्य। तो दृश्य गया नहीं, बल्कि दो सत्य हो गए, एक दृष्टा एक दृश्य। इसलिए अपने को केवल दृष्टा नहीं जानना, अपने को ब्रह्म जानना है। अपने को जब तक ब्रह्म नहीं जानेंगे, व्यापक नहीं जानेंगे, तब तक हम सीमित रहेंगे, और सीमित रहेंगे तो हम और हमसे कुछ अलग है। इसीलिए अधिकतर अभी वेदांत सुनने वाले भी ब्रह्म रूप से अपना ध्यान नहीं करते, चेतन रूप से तो करते हैं कोई कोई, कई को तो वो भी नहीं आता। मैं चेतन हूँ, ये देह जड़ है, मैं दृष्ट है, ये मन है, मैं इसका साक्षी हूँ। तो साक्षी और दृष्टा मान लेने के बाद भी अपनी व्यापकता स्पष्ट नहीं हुई। इसलिए भगवान शंकराचार्य की घोषणा है कि जब तक तुम आत्मा को ब्रह्म नहीं जानोगे, केवल सच्चिद आनंद नहीं, ब्रह्म अद्वय व्यापक। इसीलिए कीर्तन कई बार पहले भी हमने सुनाया, याद दिलाया है कि सतगुरु द्वारे पे गजब हो गया, अहम ब्रह्म जान के। अहम को ब्रह्म, मैं को ब्रह्म जानना, मैं को सर्वत्र। इसीलिए उपनिषद में भी जोर दिया है, जो अपनी आत्मा को सब में देखता है। अभी तो हम अपनी आत्मा को औरों से अलग, दूसरी आत्मा से अपनी आत्मा अलग, बहुत सारे भ्रम हैं। इन भ्रमों की निवृत्ति के लिए स्वाध्याय भी अच्छी तरह करना चाहिए, श्रवण अच्छी तरह श्रवण करना चाहिए। ये हल्के फुल्के नहीं, अच्छी तरह सुनना समझना। श्रोतव्यो मंतव्यो निदिध्यासितव्य, दो चीजें तो छूट ही जाती हैं। पहले तो लोग सुनते ही नहीं है, पर सुनते हैं तो श्रोतव्यो बस,
मंतव्यो नहीं, निधिध्यासितव्य नहीं, ये दो करते ही नहीं लोग। इसलिए अपनी आत्मा को ब्रह्म जानना, यही तत्त्वमसि महावाक्य का अहम ब्रह्मास्मि सोहम, इन सब का भाव यही है कि आप तो हैं ही, पर वो क्या? आप तो आत्मा है, फिर ब्रह्म क्या? आप आत्मा है नहीं, आत्मा ब्रह्म है। सिख संप्रदाय में एक सुखमनी साहब ग्रंथ है, उसमें आत्मपदी और ब्रह्मपदी कई पद हैं जिनमें आत्मा कहा है और कई में ब्रह्म कहा है। ये क्यों? अधिकतर आत्मा और ब्रह्म का भेद ही लोग नहीं समझते कि आत्मा जानना और आत्मा को ब्रह्म जानने में क्या फर्क है। इसलिए ये लाइन ध्यान रखो, अहम ब्रह्म जानकर, अहम को ब्रह्म जानकर जगत खो गया। यदि अहम को ब्रह्म नहीं, अहम को तो देह जाने हो, अहम को देह नहीं तो अपने को ज्यादा से ज्यादा कभी दृष्टा मान लिया। पहले तो देहाध्यास ही, मैं देव हूँ, सीमित हूँ, मैं देव हूँ तभी तो मुझे तुम ये दिख रहे हो। जब तक ये देह है, ये जागृत वाला, इस देह के कारण तुम मुझे देख रहे हो, और इस जागृत देह के साथ होने से मैं तुम्हें देख रहा हूं। ते द्वैत कब है? जब मैं स्थूल देह के साथ हूं। तो अब भी द्वैत है। और आरती की एक लाइन रोज गाते हो, जिनकी कृपा से द्वैत दूर हो। कम से कम आपके ख्याल में तो द्वैत झूठा है, अलग अलग नहीं है, ये ख्याल में तो आए, ख्याल ही में नहीं आता। आप अनुभव में सीधा आता है, तो मैं देह हूं, तुम मेरे से अलग हो। कभी ख्यालों में भी आएगा, एकांत बैठे ख्याल करोगे तो अपने को देह मानकर हरिद्वार का ख्याल करोगे, अपने को देह मानकर किसी दूसरे व्यक्ति का ख्याल करोगे अपने से अलग। आप अपने से अलग ही सबको देखते हो। प्रत्यक्ष भी देखते हो और ख्याल में भी आप अपने से सबको अलग देखते हो, और सबको अपने से, अपने को सबसे अलग देखते हो। आपको अपने से अलग कुछ नहीं है, ये दिखता ही नहीं, दिखता ही नहीं, ख्याल में ही नहीं आता, विचार में भी नहीं आता कि मेरे से अलग कुछ नहीं, मैं किसी से अलग नहीं। इसलिए थोड़ा सुनकर जो संतुष्ट हैं वो जिज्ञासु नहीं है। जिज्ञासु तो जब तक समझ न जाए तब तक लगा ही रहता है। यद्यपि इसको स्थूल दृष्टि से कहा है, पर ये भी कह सकते हो, जब तक न देखूं अपने नैना तब तक न मानूं गुरु के बहना, गुरु का कहना। अर्थात आंखें, इसका ये अर्थ छोड़ दो, जब तक मुझे अनुभव में नहीं आएगा तब तक मैं नहीं मानूंगा, खंडन नहीं करूंगा, लेकिन तब मैं संतुष्ट नहीं हूं जब तक गुरु की बात मेरे अनुभव में ना आ जाए। अपन प्रभाती रोज गाते हैं, गा लेते हैं, कीर्तन सुना लेते हैं, हम ये भी नहीं सोच पाते कि ये सुना हुआ मेरा अनुभव बना या नहीं, सुना हुआ मुझे अनुभव में आया क्या। टिकता नहीं वो भी छोड़ो, अनुभव में भी आया क्या। मुझ में ही सारा संसार है, मैं सारे संसार में हूँ। यस्तु सर्वाणि भूतानि
आत्मन्नेवानुपश्यति सर्वभूतेषु चात्मानं ततो न विजुगुप्सते। ये ईशावास्योपनिषद का मंत्र है, किसी आम की बात नहीं है। जो अपनी आत्मा को सब में और सबको अपनी आत्मा में देखता है, फिर क्या लाभ है? ततो न विजुगुप्सते, तो ईर्ष्या नहीं करता, वो छोड़ो, वो तो फल है। पर अपनी आत्मा को सब में, सबको अपनी आत्मा में देखते हैं क्या? चिंतन काल में भी, विचार काल में भी, एक सेकंड को भी जैसे भले नहीं टिका, पर स्वप्न हुआ तो जागे चला गया। ऐसे ही एक सेकंड बताओ जब आपको लगा हो सब मुझ में है, और सब में मैं हूं, ये बोल देते हैं। और गुरुओं के यहाँ एक जयकारा लगाते हैं, बोले सो निहाल। हम भी यही कहेंगे, पर यदि ये जानकर कोई बोल दे सब में मैं हूं, ये तो कल्पना है, ऐसे ही बोल दिया सब में मैं हूं, जरा भी इसमें सत्यता नहीं लगती। इसलिए वेदांत को सुनना हो, आश्चर्य है जो कोई इसे सुनता हो, आश्चर्य है जो इसे कोई सुनाता हो, आश्चर्य है जो इस सत्य को कोई जान ले। सारी बातें सुनते हो, समझते हो, यही है जो वेदांत की ये गहराई समझे में नहीं आती। तो बहुत भाग्यशाली हैं जो इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो अभी तो हम लगातार यहीं हैं, वैसे भी इस वर्ष संयोग से जन्मदिन भी हमारा यही मानना है? और जन्मदिन और जन्म मनुष्य का हो और फिर ये न समझे तो सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। इसलिए थोड़ी बहुत चर्चा जब तक है होती रहेगी, सुनने को मिल जाएगा। आगे कार्यक्रम शायद बढ़े भी, हमें तो ज़्यादा याद रहता नहीं, पर आप ईमानदारी से देखो, जैसे देह आप अपने को लगता है इस देह में मैं हूँ लगता है, ऐसा ही लगता है सब में मैं हूँ, और क्यों नहीं लगता? इस विषय पर याद रहेगा तो कल बताएंगे क्यों नहीं लगता, कैसे लगेगा। असल में या तो देहाध्यास है, और अधिक से अधिक आगे बढ़े तो जीवाध्यास है। एक देह में मैं हूं, उस देह में तुम हो, सब में मैं हूं, सब जीव मुझी में है, सब जीवों में मैं व्यापक हूं। इसीलिए साक्षी अकेले जानने को नहीं कहा, एक जगह कहा है साक्षी ब्रह्म स्वरूप है। साक्षी ब्रह्म है, साक्षी है ये तो समझ में आ भी जावे, पर साक्षी सर्वत्र है, ब्रह्म है, साक्षी ब्रह्म स्वरूप है। नहीं भेद को गंध, भेद का गंध नहीं है। राग द्वेष मति के धर्म तामे मानत अंध। तो इसकी बाकी चर्चा याद रहेगा तो इस विषय को कल पूरा करेंगे। ओम शांति शांति शांति।